आए खुदावन के जिंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। ये तलावत हम ज़कई साहब के साथ मिलकर करेंगे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और 16 आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। खुदावन का शुक्र। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। थोड़ा वक्त धीमी आवाज़ में सब अपने अपने लिए खुदा से कलाम मांगें और मेरे लिए भी दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ इस सारे वक्त के लिए। खुदावंद, तेरे लोगों ने मुकद्दस महफिल फराहम की है, इस बात के लिए तुझे मुबारक कहता और मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद इस घराने खानदान को और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो तेरे कलाम की आवाज को सुनेंगे उन सब के लिए तेरा आसमान खुल जाए। ऐ बाप, मैं कमजोर हूँ, लेकिन तेरे बेटे यीशु का लहू मुझे जोर बख्शने की कुदरत रखता है। मैं घटूं और तू बढ़े और तू अपने लोगों से कलाम कर। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में और इन तमाम जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। मेरे अजीज, जिस तरह के आप जानते हैं कि ये रोज़ों का सीजन है और इसी तल्लक से हम आज थोड़ा वक्त खुदावंद के कलाम को देखेंगे। जो बेटे ने आयत तलावत की है मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत, बल्कि 17 आयत में मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ूंगा। और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वह अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीज, कलाम खुदा में जो तलावत की है यहाँ पर रोजे के मुतल्लक खुदावंद यीशु ने जिक्र किया है। और आजकल भी रोजों का दौर है। अगरचे कुछ कलीसियाएं ये रोजे रखती हैं, कुछ नहीं रखती। अगरचे बाइबल मुकद्दस में 40 इन रोजों का जिक्र नहीं है, तो भी इसमें कोई बुराई नहीं और कोई मुखालफत करने की जरूरत नहीं कि लोग ये रोजे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अच्छा काम है। और कोई भी अच्छा काम जो है अगर कोई उसकी मुखालफत करता है तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए रोजे जब भी कोई रखे, चाहे ये 40 रखे या जिंदगी में और कभी कभार रखे, रोजा जो है ये एक अच्छी चीज है। और कलाम खुदा में हम देखेंगे कि रोजे में बहुत बड़ी कुव्वत है। और अंजील मुकद्दस में और पुराने अहदनामा में
बेशुमार दफा रोजों के मुतल्लक बताया गया है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो सबसे पहले क़ज़ात की किताब के 20वें बाब में रोजे का जिक्र है। जब बनी इस्राइल के कबीलों की आपस में लड़ाई हुई, 11 कबीले बिन्यामीन के कबीले के साथ जंग कर रहे थे और बिन्यामीन के कबीले ने 2 दिनों में इस्राइल के 11 कबीलों के 42,000 लोग कत्ल कर दिए। 22,000 पहले दिन और 18,000 दूसरे दिन। और उस वक्त बनी इस्राइल ने खुदा के हजूर रोजा रखा और खुदा के हजूर मातम किया। पहला जो रोजे का जिक्र है वो क़ज़ात की किताब में है। इस वक्त जब बनी इस्राइल की आपस में जंग थी। और फिर कलाम खुदा में हम रोजे का मेयार देखते हैं कि रोजे का मतलब है खुराक से परहेज करना, खुदा के सामने आजी से गुनाहों का इकरार करना और फिर खुदा के चेहरे की आरजू, उसका दीदार हासिल करने की आरजू करना। पुराने अहदनामा में रोजे की बहुत सी वजूहात हैं। गहरे मातम का इजहार करना, जब सऊल और उसके बेटे जंग में मारे गए और दाऊद ने अपने लोगों के साथ मिलकर सऊल और उसके बेटों के लिए मातम किया और रोजा रखा। खुदा के गजब को टालना, जब दाऊद का बेटा सख्त बीमार था, बीमारी में मुब्तला था, मरने के करीब था, तो उसने रोजा रखा। अगरचे उसका बेटा न बच सका, लेकिन उसने इस बात से, इस लिहाज से रोजा रखा कि उसका बेटा बीमारी से शिफा पाए। गुनाह पर अफसोस और तौबा का इजहार करना। नैनवा के लोगों ने जब उनके दरमियान गुनाह बहुत बढ़ गया और खुदा ने ऐलान कर दिया कि 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने रोजा रखा और अपने गुनाह पर पछताए। और कलाम खुदा में कभी कभी अच्छी चीज का गलत भी इस्तेमाल हम कर जाते हैं। और खुदा के कलाम में ये लिखा है कि अगर हम यशाया की किताब देखें तो वहां पर गलत रोजे के मुतल्लक भी लिखा हुआ है। अगर यशाया 58 बाब देखें तो यहां पर लिखा है, 58 बाब की 30 ऐसे है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक सुनी जाए, पहुंचे। कभी कभार हम ऐसे रोजे रखते हैं, हमारे रोजों का तल्लक ऐसी बातों के साथ होता है जो खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन कलाम खुदा में हमें मिलता है छठी ऐसे कि खुदा हमसे कैसा रोजा चाहता है। छठी आयत में लिखा है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रपोशी ना करे। अगर ऐसा हो, अगर हम ऐसा रोजा रखें जिसका खुदा मुतालबा करता है, तो फिर खुदा 8वीं आयत से कहता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानक फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द बाहर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहां हूं। मेरे अजीज, हमें अपने रोजों में इम्तियाज करना है
कि हम कैसा रोजा रखते हैं। क्या हम खुदा के पसंदीदा रोजों को अपनाते हैं, जो कुछ खुदा हमसे मुतालबा करता है, जो कुछ खुदा हमारी जिंदगियों से चाहता है, हम ऐसे रोजे रखते हैं, या खुदा के मुतबादल अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरे अजीज, आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि रोजा जो एक अच्छी चीज है, जिसमें बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत बड़ी ताकत है। रोजे के सबब से बीमार शिफा पाते हैं, रोजे के सबब से आसमान खुल जाता है, रोजे के सबब से आसमान से बारिश नाजिल होती है, रोजे के सबब से जब ताल पड़ता है तो बहाली होती है। मेरे अजीज, कलाम खुदा में रोजे के मुतल्लक बहुत कुछ लिखा है, और हमें देखना है कि हम कैसा रोजा रख रहे हैं। खुदावंद यीशु का रोजे के साथ कैसा तल्लक है। कलाम खुदा में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे रस्मी रोजे नहीं रखता था, लेकिन जो यहूदियों के हफ्ते में 2 बार रोजे होते थे वो जरूर रखता होगा। और फिर खुदावंद यीशु ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा और आजमाइश पर गालिब आया। इसलिए खुदावंद यीशु ने मत्ती की अंजील के 6 बाब में यह फरमाया है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ। हमें रियाकारी के रोजे नहीं रखना है, हमें अपने मुंह को बगाड़ना नहीं है, बल्कि हमें ऐसे रोजे रखने हैं जिनका हमारे लिए खुदा के पास अजर हो। ऐसे रोजे रखने हैं जो हमारे खुदा को पसंद आए। और कलाम खुदा में हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस